हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। विंग और यिन लोहा का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांगजी के इमोशंस, जो वांगजी खुद ही नहीं समझ पा रहा था। उसके 16 साल के लाइफ में ये पहली बार कुछ ऐसा हो रहा था जहाँ पर वांगजी खुद ही समझ नहीं पा रहा था उसके फीलिंग्स को। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया। वो क्यों विंग को डिफेंड कर रहा है, वो क्यों विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता है। विंग ने रूल्स तोड़ा है और साथ में वांगजी से भी रूल्स तोड़वाया है। अपने 16 साल की ज़िंदगी में वांगजी ने कभी भी नियमों को नहीं तोड़ा है, कभी नहीं। तो वो विंग के लिए क्यों रूल्स को ब्रेक कर रहा है, ये वांगजी को समझ नहीं आ रहा है। वांगजी को जो समझ में आ रहा है वो सिर्फ इतना है कि उसे विंग को प्रोटेक्ट करना है। और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते वांगजी बहुत परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा। अपना पनिशमेंट कंप्लीट करने के बाद वांगजी फ्रेश होके कुछ देर रेस्ट करता है। फिर अपने ड्यूटीज़ को निभाने के लिए वो चला जाता है। अपनी ड्यूटीज़ ख़त्म करते करते वांगजी को शाम हो गया था। शाम के टाइम उसका अब कोई ड्यूटी नहीं था, आज उसे रेस्ट करना था। लैंड शिचान ने उसे यही ड्यूटी तो दिया है, बट वो रेस्ट कैसे कर सकता है। इसलिए वांगजी जिंगशी के अंदर बस इधर से उधर टहल ही रहा था। उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था, कहीं विंग निकल ना गया हो। उफ, अगर विंग किसी के सामने भी बाई चांस आ गया तो विंग का खैर नहीं। विंग तो उस पनिशमेंट को सह भी नहीं पाएगा जो विंग के लिए दिया जाएगा। नहीं, वांगजी ऐसे चुपचाप नहीं रह सकता। डिनर के बाद वांगजी छुपकर निकल गया अपने जिंगशी से और विंग के क्वार्टर के सामने ही इंतज़ार करने लगा, सबके नज़रों से छुपकर। हाँ, 9 बजते ही जैसे ही सब अपने अपने क्वार्टर में चले गए और सारे लैंटेन्स, मोमबत्ती सबको बुझा दिया गया, विंग चुपचाप निकल आया, जिसे देखकर वांगजी को बहुत ही गुस्सा आया, बहुत ही ज़्यादा। ये ओमेगा अपने आप को समझता क्या है, कैसा आइडिया भी है कि ये क्या कर रहा है। वांगजी विंग जैसे ही थोड़ा सा दूर गया ना, मतलब आसपास कोई भी नहीं था विंग के और कोई गार्ड भी नहीं था। उस मौके का फ़ायदा उठाकर वांगजी विंग के पास चला गया और विंग का हाथ कस कर पकड़ लिया, विंग को खींच कर ले जाने लगा। विंग पहले तो डर गया कि कौन है, शायद वो पकड़ा गया। लेकिन जैसे ही उसने वांगजी को देखा ना, उसके चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल आ गया। उसने कहा, लंजा, ये तुम हो? ओहो, तुमने मुझे डरा दिया। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया। बट वांगजी कुछ भी नहीं कह रहा था। फिर विंग कहता है, अरे लंजा, उस तरफ कहाँ लेकर जा रहे हो? हमें तो इस तरफ जाना है ना, यहाँ से ही तो हम बाहर निकल सकते हैं। बट इस बार भी वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस विंग को खींचे ले जाया जा रहा था। कुछ दूर जाते ही विंग के कानों में झरने का आवाज़ आया। विंग उछल पड़ा। वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, लंजा, यहाँ पर झरना है, तुम मुझे झरने के पास लेकर जा रहे हो? क्या हम घूमने जा रहे हैं? वांगजी ने विंग की तरफ गुस्से से देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। वांगजी का वो गुस्से वाला लुक देखकर विंग चुप हो गया। उसने और कोई सवाल नहीं किया। थोड़ा और दूर जाते ही उन्हें एक झरना दिखा जो बहुत सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। वांगजी वहाँ पर आके विंग का हाथ छोड़ देता है और विंग की तरफ मुड़ता है और गुस्से से कहता है, तुम चाहते क्या हो? हाँ, क्या चाहते हो? यहाँ पर पढ़ने आए हो या फिर रूल्स को तोड़ने? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे सबको चकमा देकर जा सकते हो? हाँ, अगर एक बार तुम पकड़े गए तो तुम्हें पता भी है तुम्हें क्या सज़ा मिल सकता है। विंग वांगजी के बातों को सुन रहा था चुपचाप। पहली बार वो लान वांगजी को इतना गुस्सा देख रहा था। विंग ने थोड़ा सा मुंह उतारते हुए कहा, लंजा, मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं है और इतने सारे नियमों को मानना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जेल में हूँ, इसलिए तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ विंग कह नहीं पाया। वांगजी दोबारा गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये जेल है? यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये बस नियमों को मानते हैं और कुछ नहीं। नियमों से ज़िंदगी आसान होता है, ज़िंदगी में सुधार आता है, एक इंसान अच्छी तरीके से जी पाते हैं। और अगर तुम्हें नियमों से इतना ही डर लगता है तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। विंग जिसने अपना मुंह फुला लिया और उसने भी अब गुस्से से कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो लंजा? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? और हाँ, नियम अच्छे होते हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी सुधारने के लिए नियम बनाए जाते हैं।
ज़िंदगी को एक जगह कैद करने के लिए नहीं। और मुझे लगता है तुम्हारे क्लैन में ज़िंदगी सुधारने के लिए नियम नहीं है। यहाँ पर नियमों के लिए ही ज़िंदगी है, नियमों पर ही ज़िंदगी है। ये कहते हुए विंग ने अपना मुंह फुला लिया था। विंग को मुंह फुलाते हुए देखकर वांगजी अब गुस्सा नहीं कर पाया। वो एक हारे हुए सिपाही की तरह कहता है, विंग, समझने की कोशिश करो। ये लैन क्लैन है, यहाँ पर यही सब होता आ रहा है और आगे भी होगा। अगर तुम्हें लैन क्लैन में पढ़ाई करना है तो तुम्हें सब कुछ मानना होगा और नियमों को भी पालन करना होगा। मैं नहीं चाहता तुम्हें पनिशमेंट मिले। यह सुनकर विंग ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया। उसने कहा, क्यों क्यों तुम क्यों नहीं चाहते मुझे पनिशमेंट मिले? वांगजी कोई जवाब नहीं दे पाया। उसके पास जवाब है ही नहीं। उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्यों नहीं चाहता कि विंग को पनिशमेंट ना मिले। विंग गलती कर रहा है तो उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए, बट ये वांगजी नहीं चाहता है। तो इस क्यों के आंसर में वांगजी चुप ही रहता है। विंग वांगजी को चुप रहते हुए देखता है तो वो भी और कुछ नहीं कहता। उसका नज़र फिर से एक बार झरने की तरफ गया और वो एक्साइटेड हो गया। वो दौड़ पड़ा उस तरफ। वांगजी जो विंग को ऐसे दौड़ते हुए देखकर थोड़ा परेशान हो गया और वो भी विंग के पीछे चला गया। विंग बिना इधर उधर देखे या फिर कुछ भी सोचे एकदम पानी में चला जाता है। वो लोग झरने के नीचे थे तो विंग पानी के अंदर चला जाता है। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा, और ऊपर से झरना गिर रहा था तो पानी छिटक के विंग को भिगा रहा था। एकदम बारिश की तरह फील हो रहा था विंग को। विंग जो चिल्ला पड़ा एक्साइटेड होके, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से नहीं। वो लोग क्लैन से, मतलब लैन कबीले से तो दूर है, लैन कबीले के एकदम पीछे वाले पहाड़ी पर है, लेकिन अगर ज़्यादा ज़ोर से वो चिल्लाएगा तो शायद कबीले में कोई सुन लेगा, इसलिए वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं चिल्लाता। एक्साइटेड होके विंग पानी से खेलने लग गया था। दूसरी तरफ वांगजी हैरानी से विंग को देख रहा था। वो हैरान परेशान था। अभी तो रात का टाइम है और इस वक्त इतने ठंडे पानी में विंग उतर गया है। हाँ, वांगजी को कोल्ड पॉन्ड का आदत है और उसे ठंडे पानी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वांगजी ने सुना है कि जो बाकी के क्लैन्स हैं, ज़्यादातर जिन क्लैन और जियांग क्लैन, ये दोनों क्लैन जहाँ पर है वहाँ पर गर्मी है। मतलब वहाँ पर ऐसे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता है, हमेशा ही गर्म रहता है वो जगह, जिसे सोचकर वांगजी परेशान हो गया। विंग को ठंड लग जाएगा, लेकिन विंग वो खुद परेशान नहीं था। वो तो मज़े कर रहा था बहुत, और पानी उतना भी ठंडा नहीं था। जितना विंग सह सकता है उतना ही था। विंग को पूरा भीगते हुए देखकर वांगजी परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। वांगजी ने कहा, विंग ऊपर आओ, तुम पूरा भीग चुके हो, ऐसे मत करो, ठंड लग जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। बट विंग वो सुनने वालों में से नहीं है, वो तो अपनी मर्जी करने वालों में से है। इसलिए वो वांगजी की तरफ मुड़ता है और एक शैतानी वाला हंसी देता है। फिर वो एकदम वांगजी के पास जाने लगता है। वांगजी को लगा कि विंग ऊपर आ जाएगा, लेकिन थोड़ी ना ऐसा है। वांगजी जो अपने ही सोच में था कि विंग अभी ऊपर आएगा, इसलिए वांगजी ने अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग ने वांगजी का हाथ तो पकड़ा, लेकिन वो ऊपर नहीं आया। उसने वांगजी को खींच लिया और वांगजी विंग के साथ एकदम पानी में गिरा। वो पूरी तरीके से भीग गया था। विंग वांगजी को पानी में गिरा कर हंस पड़ा। वो इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था कि पूरा वो जो झरने के आसपास है ना, वो पूरा गूंज रहा था। विंग के इस काम से वांगजी गुस्सा हो गया था पहले, बट सडनली विंग को इतने खुलकर हंसते हुए देखकर वांगजी का गुस्सा कहीं गायब हो गया था। वांगजी विंग की उस हंसी में ही खो गया था। उसे याद नहीं है कि कब उसने लास्ट टाइम इस तरीके से खुलकर किसी को हंसते हुए देखा है। वो लैन क्लैन का सेकंड प्रिंस है, सेकंड यंग जेड है, तो उसके सामने जो भी लोग आते हैं वो सब बहुत ही पोलाइट होते हैं। उनके हंसी भी एकदम नाप के आता है, एकदम छोटा सा स्माइल, उसके साथ बहुत ही पोलाइटनेस के साथ बात करना, यही सब कुछ वांगजी देखता हुआ आ रहा है। और लैन क्लैन में तो ये सब कुछ ऑब्वियसली नॉर्मल ही है, बट ऐसे ऐसे हंसते हुए देखना लैन क्लैन में ये तो रेयर है एकदम ही। वांगजी को खुद भी याद नहीं है कि उसने लास्ट टाइम किसे इस तरीके से हंसते हुए देखा है। अपने दिमाग पर जोर डालते ही वांगजी को याद आया, उसने अपने मदर को इस तरीके से हंसते हुए देखा है।
अपने मदर के बारे में याद आते ही वांग जी का दिल दुख से भर उठा। लेकिन दूसरे ही पल विंग के कांड से वांग जी अपने होश में वापस आ गया था। विंग वांग जी के ऊपर पानी छिड़क रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों से पानी लेकर वांग जी को मार रहा था पानी से। और हमारा बेचारा वांग जी, उसे पहले तो समझ ही नहीं आया कि उसे करना क्या है। क्या उसे भी विंग को इस तरीके से पानी मारना चाहिए? क्या ये सही होगा? यही सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। बट कुछ देर बाद जब विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे पानी से मार रहा था, तो अब वांग जी खुद को रोक नहीं पाया। उसने भी विंग को पानी से उल्टा मारना शुरू किया। वो एक दूसरे पर पानी छिड़क रहे थे और हंस रहे थे। वांग जी को पता ही नहीं चला कि विंग की हंसी को देखते देखते कब उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गया। और कोई छोटा सा स्माइल नहीं है, बड़ा सा स्माइल। वो ज़ोर ज़ोर से हंस नहीं रहा था, लेकिन बड़ा सा स्माइल था, जिसे देखकर विंग ज़ोर से कहता है, वाओ लंजा, तुम्हारा स्माइल कितना ज़्यादा प्यारा है। विंग की बातों को सुनकर वांग जी को अंदाज़ा हुआ कि वो हंस रहा है, जिसे महसूस करके वांग जी खुद बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। हाँ, उसके लाइफ में ये सब कुछ शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। जो कुछ भी विंग के आने के बाद उसके लाइफ में हो रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है, वो उसने अपने लाइफ में कभी किया ही नहीं और ना ही कभी सोचा है कि वो कर पाएगा। इसी तरीके से कुछ देर और वहीं पर विंग और वांग जी रहते हैं। फिर वांग जी एक तरीके से ज़बरदस्ती विंग को पानी से उठाता है और विंग का हाथ पकड़ के विंग को ले आता है। विंग अभी भी आना नहीं चाहता था, बट वांग जी को पता है इससे ज़्यादा अगर वो लोग वहाँ पर रहेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। इसलिए वांग जी विंग को खींच कर लेकर आने लगता है। वांग जी और विंग को पता ही नहीं चला कि कोई दूर से उन दोनों को देख रहा है। किसी की नज़रें उन दोनों को बहुत देर से देख रहा है। बिना ये जाने कि कोई उन्हें देख रहा है, वो सबसे बेखबर थे। छुप छुपा कर एक बार फिर वांग जी विंग को विंग के क्वार्टर तक लेकर आया। विंग अपने क्वार्टर में जब तक अंदर नहीं गया, जब तक उसने अपना दरवाज़ा बंद नहीं किया, तब तक वांग जी वहीं पर था। और फिर वो भी चला गया अपने जिंगशी में। जिंगशी जाने के बाद वांग जी पहले अपने क्लोथ को चेंज करता है और फिर अपने बालों को सुखाता है। और उसके दिल में ना एक ही बात बार बार आ रहा था कि वो कर क्या रहा है, उसके अंदर ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं। आज उसने स्माइल किया है, वो हंसना भी जानता है। उसे तो याद भी नहीं कि कब वो लास्ट टाइम खुद हंसा था। और विंग, वो तो एकदम मदर की तरह हंसता है। वांग जी सोचता है वो और उसका ब्रदर एकदम अपने फादर की तरह हुआ है। उन दोनों में कोई भी अपनी मदर जैसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, इस सवाल का जवाब वांग जी के पास नहीं है। और अगर कोई मतलब लैन शिचैन और वांग जी कोई भी उनके मदर जैसा होता, तो क्या वो अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी पाते? क्या वो अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से आज़ादी से जी पाते? उन्हें रहना तो लैन क्लैन में ही पड़ता, मानना लैन क्लैन के रूल्स को ही पड़ता, और धीरे धीरे उनका नेचर चेंज हो जाता। वांग जी दिल से चाहता है कि विंग का जो नेचर है वो कभी चेंज ना हो। विंग जैसा है वो वैसा ही रहे हमेशा। यही सब कुछ सोचते हुए वांग जी सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी और विंग क्लास में गए। उन्होंने क्लास अटेंड किया और फिर अपने डेली काम में लग गए। मतलब विंग ओमेगास के साथ अलग अलग क्लास अटेंड करने लगा और वांग जी अपने क्लास को अटेंड करने के बाद अपने ड्यूटीज़ पर चला गया था। ड्यूटीज़ ख़त्म करने के बाद एक साथ लंच भी उन्होंने किया। फिर वांग जी लाइब्रेरी में चला गया था और अभी विंग का तलवारबाजी क्लास था, इसलिए वो वहाँ पर चला गया। लाइब्रेरी में बैठकर वांग जी बुक्स पढ़ रहा था, बहुत ध्यान से और गौर से। उसके सामने बहुत सारे कल्टीवेशन को लेकर बुक्स थे, जिन्हें वांग जी रीड कर रहा था। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि कब उसके सामने लैन शिचान आके बैठ गए हैं। जब लैन शिचान ने आवाज़ किया तब वांग जी होश में आया। वो बुक में इतना ज़्यादा खो गया था। शिचान को देखकर वांग जी थोड़ा सा हड़बड़ा गया। उसने कहा, ब्रदर आप कब आए? ये कहते हुए वांग जी उठने लगा वो करने के लिए, बट शिचान ने कहा, वांग जी शांत हो जाओ, बैठो। वांग जी बैठ गया। फिर
शिचैन स्माइल करते हुए उन बुक्स को देखने लगा जो वांगजी पढ़ रहा था। कुछ देर अच्छे से उन बुक्स को देखने के बाद शिचैन कहते हैं, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए वांगजी। वांगजी को पता नहीं कि किस बारे में शिचैन बात कर रहे हैं, इसलिए उसने कहा, ब्रदर आप किस बारे में बात कर रहे हो। शिचैन ने स्माइल करते हुए कहा, मैं खुश हूँ कि मेरा भाई दोस्त बना रहा है और उस दोस्त के साथ खुश भी है। कुछ समय लगा वांगजी को समझने में शिचैन के बात को। फिर वो थोड़ा सा नर्वस हो गया और थोड़ा सा शर्मिंदा भी। उसका जो चिक्स है ना वो धीरे से रेड हो गया था। शिचैन जो वांगजी के एक्सप्रेशन को समझ पा रहे थे, वो कुछ कह नहीं रहे थे। उन्हें पता है कि वांगजी कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो समय दे रहे थे वांगजी को। कुछ देर बाद वांगजी ने कहा, आई एम सॉरी ब्रदर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने रूल्स। इससे ज़्यादा वांगजी कुछ कह नहीं पाया। शिचैन ही कहना शुरू करते हैं, वांगजी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। जो कुछ भी तुम कर रहे हो मैं उसके लिए खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल इंसानों की तरह जियो। मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी बच्चों की तरह हंसो, दोस्त बनाओ, उनके साथ समय बिताओ और अपनी दिल खोल कर बात करो। वांगजी हैरानी से अपने ब्रदर को देखता है। उसे इतना तो रियलाइज़ हो गया था कि शिचैन को पता है कि वांगजी रूल्स तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसका ब्रदर ऐसे कैसे कह सकता है। शिचैन वांगजी के हैरान परेशान फेस को देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा भाई हूँ वांगजी। मैंने तुम्हें हमेशा एक ऐसा लाइफ देने के बारे में सोचा है जिसमें तुम आज़ाद पंछी की तरह रहो, लेकिन मैं तुम्हें वो ज़िंदगी नहीं दे पाया। लेकिन अब जब मैं तुम्हें यंग मास्टर वी के साथ खुश होते हुए देख रहा हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। बस इतना कह के शिचैन वहाँ से निकल गए। वांगजी बस अपने ब्रदर को जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक शिचैन उसके आंखों से बहुत दूर ना निकल गए। फिर वांगजी के चेहरे पर छोटा सा स्माइल आ गया था। वो फिर से बुक्स को पढ़ने लगता है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि शिचैन के जाने के कुछ देर बाद ही विंग आ गया था। विंग जो वांगजी को लाइब्रेरी में ही अपने तलवार को चलाते हुए दिखा रहा था कि आज उसने क्या सीखा है, क्या नया सीखा है और जियांग क्लैन में कैसे तलवार को चलाया जाता है। वो धीरे धीरे मूव करके वांगजी को दिखा रहा था और वांगजी गौर से विंग के हर एक बात को, हर एक एक्शन को देख रहा था, सुन रहा था। वांगजी एक बहुत ही अच्छा लिसनर है और हमारा विंग बहुत ज़्यादा बोलना पसंद करता है, ये तो हम सभी को पता है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको एंड क्या लगता है ये सब कुछ इतना स्मूथली जाएगा। अंकल कुरैन क्या करेंगे जब उनको पता चलेगा कि वांगजी क्या क्या कर रहा है विंग के साथ मिलकर, विंग वांगजी से क्या क्या करवा रहा है। उफ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कल इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा, ठीक है, तो इंतज़ार करना। बाय बाय।